नमस्कार, जय श्री राम। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक कर्स्ड चार्ट के बारे में। वो मतलब कर्स्ड क्यों है वो आपको सुन के ही समझ आ जाएगा, ये बंदे की स्टोरी। तो मैंने यहाँ चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है, मैं यहाँ वीडियो में डाल दूँगी। तो देखो, ये पहली इसके क्या स्टोरी, इसके घर में कोई नहीं है, बंदा अपनी दादी के साथ रह रहा है, ठीक है। इसके पापा कैसे मरे, पापा ऐसे एक्सपायर हुए। इसकी मम्मा ने पापा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उनका अपनी माता जी के साथ गलत संबंध है, फिज़िकली वो इंसेस्ट रिलेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये इल्ज़ाम लगाया और उस वजह से इसके पापा ने सुसाइड कर लिया और इसकी मम्मी से छोड़ के चली गई। ये और इसका भाई था, ये जो नेटिव है, और इसका भाई थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये हॉस्टल में पढ़ने लगे, दादा दादी ने पालने लगे। इसके छोटे भाई भी वो गलत संगत में पड़ गया, उसे भी किसी ने मार डाला। अब बचे दादा दादी। उसके भाई के गम की मौत में इसके दादा चल बसे, ठीक है, बची दादी और ये लड़का। अब ये लड़का, इसकी शादी हुई, लव मैरिज हुई, इसकी वाइफ ने 10 महीने में ही इसे डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स मतलब किस बात पे हुआ, उसने अबॉर्शन कर लिया और इल्ज़ाम डाल दिया इस लड़के पे कि इसने मुझे फोर्स किया है, लड़ाई करी है, इसलिए मैं अबॉर्शन कर रही हूँ। तो ऐसे तो ये इसका बेबी भी गया इसकी वाइफ के पेट में, ठीक है। तो अब ये इसकी वाइफ भी से छोड़ के चली गई। अब ये बंदा फिर से, अब ये बंदा बचा, इसकी दादी बची है, ठीक है। दादी बीमार रहते, ऑफ कोर्स एज हो रही होगी काफ़ी। अब इसने बोला कि भाई मुझे शादी करनी है, ठीक है। अब देखेंगे कि पहले ये बंदा मेंटली कैसा है। मेंटली से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नोशंस है, रिजिड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है। कैसे पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है। 6th लॉर्ड लग्न में जा रहा है बुध, साथ ही चंद्र राहु की स्थिति देखो, 7th लॉर्ड राहु के साथ चंद्र राहु, वो भी 6ठे भाव में। बंदा हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करता है, अपने दादा की डेथ के लिए खुद को ब्लेम करता है। ये जो नेटिव है, इसके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें बैठी हुई हैं। इसने मुझे बोला मेरी वाइफ की कुंडली में है डाइवोर्स का योग, मेरी कुंडली में। मैंने कहा आपने पहली बात तो किसने बोला कि आपकी कुंडली में योग नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत होती है दूसरों को ब्लेम करने की, ठीक है। अब डाइवोर्स हुआ है तो ऑफ कोर्स दोनों की कुंडली में होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वाइफ की कुंडली में था, डाइवोर्स हो गया, इसकी कुंडली में नहीं था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि किसी की चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी की में वीक है, बट अगर हुआ है तो दोनों की में है। और इसमें तो साफ प्रोमिनेंट दिख रहा है कि 7th लॉर्ड अपने से 12 में चंद्र राहु में गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत रिजिड नोशंस है। क्यों? क्योंकि चंद्र राहु हैं, आप देख रहे हो, जो दिमाग में बैठ गया, तरह तरह की इमेजिनेटिव इल्यूजन्स स्टोरी, डिल्यूजनल स्टोरी वो है, दिमाग में बैठी हुई हैं, ठीक है। उन्हें निकालना भी थोड़ा मुश्किल है। अब इसने इतना कुछ सफ़र किया लाइफ में, तो चीज़ें प्रॉब्लम तो है। अब साथ में आप देखो कि अगर हम फैमिली कर्ज देखने की कोशिश करेंगे तो 8th लॉर्ड देखेंगे, 8th हाउस देखेंगे। 8th हाउस पे किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, अगर केतु का एस्पेक्ट हम माने तो सिर्फ केतु का पड़ रहा है और सूर्य का पड़ रहा है, सूर्य जो कि उसका ही स्वामी है। तो यहाँ मैं मानूंगी सूर्य केतु का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये फैमिली कर्स को दिखाता है कि कैसा, किस टाइप का है, किस चीज़ का है। बेसिकली इसने जो बोला कि पापा पे पहले गलत उसका इल्ज़ाम लगा, फिर दादा भी मर गए, फिर भाई भी मर गया, तो साफ पता चल रहा है, क्योंकि सूर्य एक मेल प्लैनेट है, तो साफ पता लग रहा है कि ये मेल जो लीनिएज है उस पर श्राप है, ठीक है। लीनिएज किससे चलती है, मेल्स से, तो मेल्स पे इसमें प्रॉब्लम है। मैंने इसे थोड़ा बोला कि आप देखो शादी की इतने डेस्परेट मत हो शादी के लिए, क्योंकि लोग इतने डेस्परेट होते हैं शादी के लिए। मतलब साफ दिख रहा है कि सेकंड मैरिज भी कोई कुछ खास ये नहीं कि बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन लोगों को करनी है, पागलपन है बस सवार शादी करने का। तो अब उसे पहले करेक्ट किया जाए। सबसे पहले बात, शादी करनी है करो, बट पहले एटलीस्ट करेक्ट करो। जो कर्मा है, जो कर्स है लीनिएज पे, वो बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि अगर कोई भी ऐसी स्टोरी है कि स्टोरी मतलब किसी की भी ऐसी लाइफ रही है इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक, प्रॉब्लमेटिक,
तो आप देखोगे पहले 8th हाउस देखो और 8th लॉर्ड देखो। ऐसे शादी के लिए इतने पागल मत हो, इतने उतावले मत हो शादी के लिए, बच्चे के लिए। कई लोगों का शादी अच्छी नहीं चल रहा तो फिर भी उन्हें बच्चे पैदा करने का पागलपन होता है। तो इससे क्या होगा कि आप उनकी भी लाइफ ख़राब करो, अपनी भी करो। इसलिए पहले एक बार इस कर्ज को, हालांकि ये कर्ज को ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली 2-4 रेमेडी करी, जल चढ़ा लिया तो ठीक हो जाएगा, नहीं। आपने जो कर्म किए हैं, पहले तो 21 दिन की फॉरगिवनेस, क्षमा प्रार्थना, वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कर्ज ऐसे ही नहीं आता है। ब्लेम तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई उसकी गलती इसकी, नहीं। अगर खुद कुछ किया है तभी कर्ज आया है ना। दादा ने कुछ किया, परदादा ने कुछ किया, वो लीनिएज में कर्ज कहाँ से आ रहा है, पहले तो उनकी स्टोरी पूछो। हालांकि अब इसकी लाइफ में कौन बचा है, दादी बची है, तो जैसे वो दादी से पूछे जितना वो बता सके, ठीक है। तो ऐसे आप लीनिएज का कर्ज जो है पहले उसे पता करो, उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करो जितना आप कर सको, और फिर उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी करो, ठीक है। रेमेडी कैसे होगी, जिस साइन में वो है, लाइक ये हाँ सूर्य अभी है एरी साइन में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी की जाएगी, ठीक है जी। चलो, जय श्री राम, टेक केयर, नमस्कार, जय श्री राम। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक कर्स्ड चार्ट के बारे में। वो मतलब कर्स्ड क्यों है वो आपको सुन के ही समझ आ जाएगा, ये बंदे की स्टोरी। तो मैंने यहाँ चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है, मैं यहाँ वीडियो में डाल दूँगी। तो देखो, ये पहली इसके क्या स्टोरी, इसके घर में कोई नहीं है, बंदा अपनी दादी के साथ रह रहा है, ठीक है। इसके पापा कैसे मरे, पापा ऐसे एक्सपायर हुए। इसकी मम्मा ने पापा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उनका अपनी माता जी के साथ गलत संबंध है, फिज़िकली वो इंसेस्ट रिलेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये इल्ज़ाम लगाया और इस वजह से इसके पापा ने सुसाइड कर लिया और इसकी मम्मी से छोड़ के चली गई। ये और इसका भाई था, ये जो नेटिव है, और इसका भाई थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये हॉस्टल में पढ़ने लगे, दादा दादी ने पालने लगे। इसके छोटे भाई भी वो गलत संगत में पड़ गया, उसे भी किसी ने मार डाला। अब बचे दादा दादी। उसके भाई के गम की मौत में इसके दादा चल बसे, ठीक है, बची दादी और ये लड़का। अब ये लड़का, इसकी शादी हुई, लव मैरिज हुई, इसकी वाइफ ने 10 महीने में ही इसे डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स मतलब किस बात पे हुआ, उसने अबॉर्शन कर लिया और इल्ज़ाम डाल दिया इस लड़के पे कि इसने मुझे फोर्स किया है, लड़ाई करी है, इसलिए मैं अबॉर्शन कर रही हूँ। तो ऐसे, तो ये इसका बेबी भी गया इसकी वाइफ के पेट में, ठीक है। तो अब ये इसकी वाइफ भी से छोड़ के चली गई। अब ये बंदा फिर से, अब ये बंदा बचा, इसकी दादी बची है, ठीक है। दादी बीमार रहती है, ऑफ कोर्स एज हो रही होगी काफ़ी। अब इसने बोला कि भाई मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, ठीक है। अब देखेंगे कि पहले ये बंदा मेंटली कैसा है। मेंटली से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नोशंस है, रिजिड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है। कैसे पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है। 6th लॉर्ड लगना में जा रहा है बुध, साथ ही चंद्र राहु की स्थिति देखो, 7th लॉर्ड राहु के साथ, चंद्र राहु वो भी 6ठे भाव में। बंदा हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करता है, अपने दादा की डेथ के लिए खुद को ब्लेम करता है। ये जो नेटिव है, इसके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें बैठी हुई हैं। इसने मुझे बोला मेरी वाइफ की कुंडली में है डाइवोर्स का योग, मेरी कुंडली में। मैंने कहा आपने पहली बात तो किसने बोला कि आपकी कुंडली में योग नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत होती है दूसरों को ब्लेम करने की, ठीक है। अब डाइवोर्स हुआ है तो ऑफ कोर्स दोनों की कुंडली में होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वाइफ की कुंडली में था डाइवोर्स हो गया, इसकी कुंडली में नहीं था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि किसी की चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी की में वीक है, बट अगर हुआ है तो दोनों की में है। और इसमें तो साफ प्रोमिनेंट दिख रहा है कि 7th लॉर्ड अपने से 12 में चंद्र राहु में गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत रिजिड नोशंस है, क्योंकि चंद्र राहु हैं, आप देख रहे हो, जो दिमाग में बैठ गया, तरह तरह की इमेजिनेटिव इल्यूजन्स स्टोरी, डिल्यूजनल स्टोरी वो है दिमाग में बैठी हुई हैं, ठीक है। उन्हें निकालना भी थोड़ा मुश्किल है। अब इसने इतना कुछ सफ़र किया लाइफ में, तो चीज़ें प्रॉब्लम तो है। अब साथ में आप देखो कि अगर हम फैमिली कर्ज देखने की कोशिश करेंगे तो 8th लॉर्ड देखेंगे, 8th हाउस देखेंगे। 8th हाउस पे किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है,
अगर केतु का एस्पेक्ट हम माने तो सिर्फ केतु का पड़ रहा है और सूर्य का पड़ रहा है, सूर्य जो कि उसका ही स्वामी है। तो यहाँ मैं मानूंगी सूर्य केतु का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये फैमिली कर्स को दिखाता है कि कैसा किस टाइप का है, किस चीज़ का है। बेसिकली इसने जो बोला कि पापा पे पहले गलत उसका इल्ज़ाम लगा, फिर दादा भी मर गए, फिर भाई भी मर गया, तो साफ पता चल रहा है क्योंकि सूर्य एक मेल प्लैनेट है तो साफ पता लग रहा है कि ये मेल जो लीनिएज है उस पे श्राप है। ठीक है, लीनिएज किससे चलती है? मेल्स से, तो मेल्स पे इसमें प्रॉब्लम है। मैंने इसे थोड़ा बोला कि आप देखो शादी की इतने डेस्परेट मत हो शादी के लिए, क्योंकि लोग इतने डेस्परेट होते हैं शादी के लिए। मतलब साफ दिख रहा है कि सेकंड मैरिज भी कोई कुछ खास ये नहीं कि बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन लोगों को करनी है, पागलपन है बस सवार शादी करने का। तो अब उसे पहले करेक्ट किया जाए। सबसे पहले बात, शादी करनी है करो, बट पहले एटलीस्ट करेक्ट करो। जो कर्मा है, जो कर्स है लीनिएज पे, वो बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि अगर कोई भी ऐसी स्टोरी है कि स्टोरी मतलब किसी की भी ऐसी लाइफ रही है इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक प्रॉब्लमैटिक, तो आप देखोगे पहले 8th हाउस देखो और 8th लॉर्ड देखो। ऐसे शादी के लिए इतने पागल मत हो, इतने उतावले मत हो शादी के लिए, बच्चे के लिए। कई लोगों का शादी अच्छी नहीं चल रहा तो फिर भी उन्हें बच्चे पैदा करने का पागलपन होता है। तो इससे क्या होगा कि आप उनकी भी लाइफ ख़राब करो, अपनी भी करो। इसलिए पहले एक बार इस कर्ज को, हालांकि ये कर्ज को ऐसा नहीं है कि बहुत ईजिली 2-4 रेमेडी करी, जल चढ़ा लिया तो ठीक हो जाएगा, नहीं। आपने जो कर्म किए हैं, पहले तो 21 दिन की फॉरगिवनेस, क्षमा प्रार्थना, वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कर्ज ऐसे ही नहीं आता है। ब्लेम तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई उसकी गलती इसकी, नहीं। अगर खुद कुछ किया है तभी कर्ज आया है ना। दादा ने कुछ किया, परदादा ने कुछ किया, वो लीनिएज पे कर्ज कहाँ से आ रहा है, पहले तो उनकी स्टोरी पूछो। हालांकि अब इसकी लाइफ में कौन बचा है, दादी बची है, तो जैसे वो दादी से पूछे जितना वो बता सके। ठीक है, तो ऐसे आप लीनिएज का कर्ज जो है पहले उसे पता करो, उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करो जितना आप कर सको, और फिर उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी करो। ठीक है, रेमेडी कैसे होगी? जिस साइन में वो है, लाइक ये, हाँ सूर्य अभी है एरी साइन में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी की जाएगी। ठीक है जी, चलो, जय श्री राम, टेक केयर।